आज मैं आपको बताऊंगा कि किसानों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किसान क्यों चला रहा है, किसान आज क्या कह रहा है। किसानों के हवाले से मैं बात करूंगा। पंजाब के अंदर किसानों के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसने गिरफ्तार किया है? पंजाब हुकूमत ने। क्यों गिरफ्तार किया है? वो क्यों बात कर रहे हैं, अपने हकूक के लिए क्यों बात करें? कोई अपने हकूक के लिए बात ना करे। उनको गिरफ्तार किया गया है। वो क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई जो हुकूमत है, जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, तो उनसे आप क्या अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं? इनको तो अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया, तो लिहाजा वो अपनी कार्रवाइयां जारी किए हुए हैं। ये जेली हुकूमत, ये टिकटॉकर ये कार्रवाइयां करवा रही है और किसान भाइयों की गिरफ्तारियां जो है वो जारी है। अच्छा, किसान क्यों चला रहा है? इसका हल क्या है? किसान के चलाने की क्या वजह है? क्यों किसान जो है उसने शोर मचाया हुआ है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ के ऊपर जो कॉस्ट है वो कितनी खर्च होती है। गंदम की तैयारी के ऊपर जो अखराजात हैं वो 15,000 के करीब हैं। गंदम लगाने वाला जो बीज है वो 7,000 के करीब। डीएपी खाद 14,500 का गट्टू, यूरिया खाद 12,000 रुपए का जो है वो 2 गट्टू डलते हैं। इसके साथ साथ जो स्प्रे है वो 6,000 का, और फी एकड़ जो पानी लगाया जाता है, जो डीजल इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत वो कोई 15 से 17,000 के करीब। अच्छा, 8 से 9,000 जो है वो रुपए बनते हैं मजदूरी के। जो एक मजदूर मजदूरी करता है, पानी लगाता है, स्प्रे करता है, उसके अंदर सारी चीजें ये शामिल है। इसके अलावा जो कटाई है वो 8,000 के करीब 1 एकड़ की कटाई जो है वो हार्वेस्टर करता है। अगर वो मजदूरों से कटवाई जाए और थ्रेशर के जरिए वो गंदम निकाली जाए तो वो ज्यादा कॉस्ट है, लेकिन इससे 8,000 8,500 के करीब वो बनती है। कुम्हार जो है वो जो गट्टू वगैरह में डालते हैं मजदूरी वहां पर बोरियों में, और फिर वो बोरियां इकट्ठी करके वो ले जाई जाती हैं। कहां पर ले जाई जाती हैं? वहां पर जहां पर जो है वो स्टोर बनाया होता है, ताकि वहां पर इकट्ठी करके फिर आगे किसी ने अपने इस्तेमाल की रखनी है या किसी ने जो है वो सेल करनी है, जो भी तरीकाकार है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कॉस्ट है वो 90,000 के करीब जो है वो कॉस्ट बनती है। 90,000 से ऊपर नीचे ये कॉस्ट बनती है। अच्छा, इसके अलावा जो ठेका है जमीन का वो कोई 50,000 से 1 लाख तक ठेका है जमीन का, जो ठेके पर लेनी होती है, रेंट पर लेनी होती है, ताकि काश्तकारी की जाए। अब एक 90 ये हो गया, और अगर 50,000 से लेकर लाख तक जो है वो ठेका है। अगर 50,000 हो तो उस 90,000 के अंदर 50,000 ऐड करें तो वो 130 बनता है, और अगर लाख जो है वो ऐड करें तो वो 190 बनता है। तो आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कम से कम हो तो 130 से लेकर 90 तक, 90 तक जो है वो उसकी कॉस्ट बन रही है। तो अब ये लगाएं कि एवरेज जो है वो 1 एकड़ से कितनी गंदम निकलती है। एवरेज मैं आपको बताऊं, 3 से 5 खलवार एवरेज निकलती है। 3 खलवार हो 8 मन का 1 खलवार बनता है। 8 मन गंदम हो तो 1 खलवार बनता है। ये मैं एक वो जो हमारा जो देहातों के अंदर जो एक कुली होता है ना कि खलवारों के हिसाब से हम नापते हैं, तो 3 से 5 खलवार होती है, यानी कि जो है 24 से 40 मन के दरमियान जो है गंदम होती है। अब अगर 24 हो तो उस हिसाब से आप लगा लें कि 3,000 से भी इस वक्त जो है गंदम नहीं ली जा रही। 3900 जो कि पिछले साल का रेट था वही बरकरार रखा गया, और वही रेट जो है अभी भी बरकरार रखा गया है। लेकिन 3900 क्या 3,000 से भी नहीं ली जा रही, क्योंकि इन्होंने गंदम बाहर से मंगवा ली है। तो बाहर से गंदम मंगवाने की वजह से वो जो 3,000 के हिसाब से भी अगर आप लगाएं कि 3,000 के हिसाब से लें तो वो 25 मन अगर हो या 30 मन हो, 30 मन आप लगा लें तो वो 90,000 जो है रुपए बनती है तीन के हिसाब से। और अगर 4,000 के हिसाब से लें 30 मन तो वो 1,20 बनती है। मुझे ये बताएं, जहां पर 1,30 से लेकर 1,90 तक खर्चा हो रहा है, तो आप किसान को क्या मारना चाहते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि गंदम का रेट जो है वो 10,000 कर दें। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने तेल की कीमतें बढ़ाई, खाद की कीमतें बढ़ाई, जिससे क्या हुआ? जिससे ये हुआ कि तेल और खाद की कीमतों से जो है वो कॉस्ट जो है वो उसकी ज्यादा हुई 90,000 के करीब। सबसे पहले तो आपको खाद सस्ते करने चाहिए थे। तेल 300 पर चला गया। जब वो चीजें आपने सस्ती नहीं की तो फिर आपको रेट वो तयन करना चाहिए था जिससे किसान को नुकसान ना होता था। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो किसानों के क्या प्रोटोकॉल होते थे, वजीर आजम ऑफिस में कैसे आते थे, खान साहब उनसे पूछते थे बताएं क्या मसाइल हैं। और आज किसान अगर अपने हक की बात करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या आप एहतजाज नहीं कर सकते? आप बात नहीं कर सकते? हम ये नहीं कहते कि 10,000 की गंदम की जाए,
हम ये कहते हैं कि आपने जो खाद तेल की कीमतें बढ़ा दी और रेट जो है आपने कम दिए, या तो वो आप कम करते हैं, और अगर आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, खादों पे कंट्रोल नहीं किया, बीजों पे कंट्रोल नहीं किया, तेल पे कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आप उस रेट के ऊपर गंदम लेते जिस रेट के ऊपर किसान को नुकसान ना होता और आम पब्लिक के ऊपर जो बोझ है वो भी ना पड़ता। वो कैसे ना पड़ता कि आप सब्सिडी देते, आप आम आदमी को गंदम जो है वो सस्ती देते। हुकूमत का काम होता है, सरकार का काम होता है कि अपने लोगों के जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी हिफाजत करना, उनके हकूक की हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना। क्या आप एज स्टेट जो है वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोगों के घरों में छापे मारना, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, अगवा करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना। आज किसानों के साथ आपने वही सलूक किया जो आप समझते थे कि आप पीटी, यानी कि इस मुल्क के अंदर कोई किसान हो, मजदूर हो, कोई भी बात करे, ठीक है, उसके ऊपर पाबंदी। ये साबित चीजें कर रही हैं कि ये मसला ये नहीं है कि ये पीटीआई के साथ है, बल्कि जो भी अपने हकूक की बात करेगा उसके साथ ये सलूक किया जाए। क्या ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ऐसा मुल्क बनाया था जहां पे आप अपने लोगों के ऊपर ही जुल्म सितम करें? तो हम इस जो है वो तमाम सारी सूरत हाल के ऊपर हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। हम इन तमाम ओछे हथकंडे जो हैं उनके ऊपर पुरजोर मजम्मत करते हैं और फिलफौर मुतालबा करते हैं कि किसानों के मुतालबात पूरे किए जाएं, उनके मुतालबात पूरे करके और आम आवाम को जो गंदम है वो फराम की जाए, सस्ते दामों फराम की जाए, ताकि लोग जो एक आपने एक झूठा जो है वो एक बयानी बनाया हो कि इतने रुपए की, 16 रुपए की रोटी और ये और वो, उस चीज को अगर हकीकी मानों में आपने करना है तो आप प्रैक्टिकल